नहीं साहब हालात अच्छे नहीं है, अभी हालात बहुत ज्यादा खराब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 1500 साल का जमाना गुजरने वाला है, हमारे लिए हालात अच्छे कब थे? अभी तो बहुत अच्छे हालात हैं। 1500 साल का जमाना गुजर गया, हमारे लिए हालात अच्छे कब थे? तुम्हें याद नहीं जब 313 थे तो लरसता था जमाना, जब 313 थे और बद्र की सरजमीन पर छोटे छोटे दो बच्चे आए हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के सामने। हमारी कौम के झूठे मूठे कायदों को शर्म आनी चाहिए इन दो बच्चों से, जिन्होंने अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा अबू जहल का पता बताइए। छोटे छोटे बच्चों का कद देखकर पूछा, इतने बड़े आदमी का जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्या करोगे? उन्होंने कहा कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। हम कसम खा के निकले हैं, या तो जमीन पर गुस्ताखे रसूल जिंदा रहेगा या हम जिंदा रहेंगे। ये फिक्र किसकी थी? मुस्तफा के गुलामों की थी, ये सहाबा की फिक्र थी, बूढ़ों की नहीं, जवानों की नहीं, छोटे छोटे बच्चे। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि वो देखो सामने एक बहुत बड़ा फौज का दस्ता है, उसकी हिफाजत कर रहा है, कैसे पहुंचोगे उसके करीब? उन बच्चों ने कहा, जब उनसे कहा गया हिफाजत कर रहा है गिर्द उसके फौज का दस्ता, तो उन बच्चों ने कहा ये दस्ता कब तक रोकेगा मलिकुल मौत का रास्ता? जब अल्लाह का फरिश्ता, मौत का फरिश्ता आएगा, कोई इसका रास्ता रोकने वाला नहीं होगा। दुनिया ने देखा जिन छोटे छोटे बच्चों को कमजोर समझा जा रहा था, उन्होंने जाके अबू जहल को जहन्नम में पहुंचाया। ये किसी और की तारीख नहीं, कलमा पढ़ने वालों की तारीख है। मैं कहता हूं, ऐ मेरी कौम के जवानों, हौसले पस्त हैं क्यों उसमें जवाब पैदा कर, उठ जमाने में कयामत का समा पैदा कर। डॉक्टर इकबाल ने कहा उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मैं रुकने का नहीं अर्शो फर्श की आवाज से, मुझे जाना है बहुत आगे हद परवाज से। ऐ मेरी कौम के जवानों, आओ हुजूर से अहद वफा करो, अहद वफा मुस्तफा जान रहमत से। डरो नहीं, दबो नहीं, छुपो नहीं, मैदान नहीं छोड़ना है। डॉक्टर इकबाल ने हमें हमारी तारीख याद दिलाई। डॉक्टर इकबाल ने कहा जवानों तुम्हारी तारीख क्या थी? टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कल हारते थे हम जाओ में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की असमत के लिए। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, शहर ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। सुभान अल्लाह, ये किसी और की नहीं, ये किसी और की नहीं, हमारी तारीख है। लेकिन आज मेरी कौम के जवान कहां हैं? शराबो शबाब में डूबे हुए, गुनाहों में डूबे हुए हैं, गुनाहों की दहलीज पर कदम रख चुके हैं। यही वजह है कि आज हौसले पस्त हो चुके हैं। मेरी कौम के जवानों, आज लब्बैक के नारे को आप लगाते हो और नाम मोहम्मद पे मचल जाते हो। याद रखो, आओ ये अहद करो, हम हुजूर के वफादार रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक सीने में ये धड़कने बाकी है। हमारा रिश्ता हुजूर से कभी कमजोर नहीं होगा जब तक हमारी जबान बाकी है। हुजूर से रिश्ता कभी कमजोर नहीं होगा जब तक हमारी जिस्म में जान बाकी है। कभी हमारा रिश्ता कभी कमजोर नहीं होगा। आपको मालूम है दुनिया आज मेरी कौम के जवानों के सामने शराब और शबाब पेश कर रही है। यार जमाने में हुआ, आज भी हो रहा है। क्यों? ताकि कलमा पढ़ने वाले मुसलमान गुनाहों की तरफ आ जाए। मैं कहता हूं नहीं, शराब और शबाब को ठोकर मार के दुनिया से कहो अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। या रसूल अल्लाह, जिएंगे तो आपके नाम पर, मरेंगे तो आपके नाम पर। और ये शूर हमें किसने दिया? किसने दिया? लोग हिंदुस्तान में लाख बुराई करें हसद की बुनियाद पर,
मगर मानना पड़ेगा सलमान अजहरी ने जवानों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत पैदा की है, इश्क पैदा किया है, लब्बैक का नारा लगाया है। अल्लाह की इज्जत की कसम, हम हासिद नहीं कि किसी की इज्जत को देख के हसद करने लगे। इज्जत देना ये खुदा के इख्तियार में है। किसी समझदार इंसान ने कहा था, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, वतुइस्सु मन तशाओ वतुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, वतुइस्सु मन तशाओ वतुज़िल्लु मन तशा। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा, वतुइस्सु मन तशाओ वतुज़िल्लु मन तशा। इज्जत अल्लाह देता है और नामूस रिसालत के लिए कोई चाहे मैं खड़ा हो जाऊं, आप चाहे आप खड़े हो जाए, हरगिज नहीं। ये ड्यूटी है, ड्यूटी, ये जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी अल्लाह उसी को देता है जिसका कलेजा मजबूत होता है, जिसके सीने में मरने और मिटने का जज्बा होता है। आप यकीन जानिए, लोगों के अपने अपने रवैये हैं, अंदाज है, तासुरात है। फला बेकार है, फला ने दिखावा किया, फला ने ये किया। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, जरा मैदान में आके आप भी दिखावा करके देखिए, पता चल जाएगा नामे मोहम्मद पे खड़ा होना कितना आसान है और कितना मुश्किल है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हम आपके गुलाम हैं, हम अपनी जवानी और जिंदगी को बचाने में लगे हैं, मगर यही बरेली है, यही मेरे ताजुश शरिया की जात है जिन्होंने हमें जिंदगी का मकसद दिया। वक्त के ताजुश शरिया ने कहा था, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये फिक्र कहीं और की नहीं, ये फिक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है कि मेरे बरेली की फिक्र है, मुझे फख्र है कि ये बारगाह इमाम अहमद रजा की फिक्र है। लोग कहते हैं कई बार जब हम नारा लगाते हैं, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया ताजुश शरिया, कितने चलने वाले हैं, कितने हसद करने वाले हैं। कहते हैं क्या बात है, तुम्हारी कोई महफिल ताजुश शरिया के जिक्र के बगैर पूरी नहीं होती। हमने कहा एहसान फरामोश नहीं है, एहसान फरामोश नहीं है। ताजुश शरिया उस जात को कहते हैं जिसने मौजूदा दौर में हमारा रिश्ता गुंबदे खजरा से जोड़ा, जिस जात ने हमारा रिश्ता गुंबदे खजरा से जोड़ा है। हम हुजूर ताजुश शरिया को भूल कैसे सकते हैं। मेरी कौम के जवानों, याद रखो, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज जब नामूस रिसालत की बात आती है, जो रसूलुल्लाह की नामूस के लिए खड़े हुए हैं, अल्लाह ने जिन्हें इज्जत अता फरमाई है, और याद रखिएगा नामूस रिसालत के लिए जो भी खड़ा होगा अल्लाह उसे इज्जत देगा। मेरी बात समझ आ रही है? आपके मजमे में इंतशार बहुत ज्यादा है आज की तारीख में, लेकिन बहरहाल मैं जो बोल सकता हूँ बोल रहा हूँ। हुजूर की इज्जत के लिए जो खड़ा होगा अल्लाह उसे इज्जत देगा। मेरी तरफ तवज्जो है आपकी? हुजूर की इज्जत के लिए जो भी खड़ा होगा अल्लाह उसे इज्जत देगा। थोड़े से जमाने पहले कौन जानता था हुसैन का खादिम कौन? आवाज नहीं आई मेरे कानों तक। खादिमे हुसैन थोड़े से जमाने तक कौन जानता था? थोड़े से जमाने पहले तक कौन जानता था सलमान अजहरी? थोड़े से जमाने पहले तक कौन जानता था अशरफ जिलानी? ये नालेने मुस्तफा की बरकत है। मुझे इस बात पर कोई फख्र नहीं है कि लोग मुझे खानदान की वजह से पहचानते हैं। मैं फख्र के साथ कहता हूँ, या रसूल अल्लाह, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे मोल कर दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, सुभान। और याद रखिएगा, जब हुजूर के हो जाएंगे, ये इज्जत, ये शोहरत, ये शान, ये जमीन, ये जायदाद, ये काम, ये मकबूलियत, ये तमाम चीजें हुजूर की बरकत से हैं। बल्कि ये भी कहा जा सकता है, अपने ऊपर, अपनी जात पर, अपनी इज्जत और शोहरत पर नजर करते हुए ये भी कह सकते हैं, या रसूल अल्लाह, ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर
ठीक हुजूर आपके दर से इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। लोग मिटाने में लगे हैं मगर बरेली की आवाज हर जमाने में यही रही है। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए भाई, बैठे रहिए। बस नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत, बादशाहे तरन्नुम असद इकबाल कलकत्तवी, शहंशाहे तरन्नुम असद इकबाल बरेलवी, शायरे मसलके आला हजरत भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहिब किबला। नारे तकबीर। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। आलमी शोहरत याफ्ता मदाह रसूल तशरीफ ला चुके हैं। चंद मिनट के बाद इंशाअल्लाह आपको उन्हें भी सुनना है। तशरीफ रखिए, बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का एहसान अजीम शान महफिल है और ये महफिल उर्स रिज़वी की याद बार बार हमें और आपको ताज़ा करा रही है। चाहे मिंबर रसूल देख लीजिए, चाहे दीवानों का सैलाब देख लीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भीड़ 500 रुपए वाली भीड़ नहीं है, रसूलुल्लाह के नाम पे गर्दन कटाने का जज्बा रखने वाली भीड़ है। जिस भीड़ ने हर जमाने में कहा जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। मैं अर्ज कर रहा था, दुश्मन मेरे नबी की ताजीम को खराब करने में लगे हैं, हुजूर का जिक्र मिटाने में लगे हैं, मगर हमें ये फिक्र दी गई है रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। आज जब ईद मिलादुन नबी का मौका आता है, हमारे डेकोरेशन तैयारियां सब कुछ जुलूस जल से देखकर इतने गुस्ताख है, हमसे पूछते हैं एक जमाना हो गया तुम्हें ये सब डेकोरेशन जल से जुलूस मिलाद करते हुए, कब तक करोगे, आखिर कब तक? हम उनसे कहते हैं हश्र तक। कब तक? हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मेरे मुस्तफा जान रहमत की शान सुभान अल्लाह। वक्त का इमाम कहता है या रसूल अल्लाह, ये जान क्या है, जमीन क्या है, दौलत क्या है, पैसे क्या है, इज्जत क्या है, खानदान क्या है? वक्त का इमाम कहता है जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे, बने दो जहां। या रसूल अल्लाह दहन में ज़बान तुम्हारे, बदन में है जान तुम्हारे, हमारे यहाँ उठे भी वहाँ सवाबो चले के पाक फले के फूल खिले, कि तुम हो फले लिबा के तले, सना में खुले रजा की ज़बान। बरेली में रहने वालों नाज करो, नाज करो, तुम शहरे इमाम अहले सुन्नत में रहते हो। वरना मैंने दुनिया में देखा है लोग बरेली शरीफ भी इतने एहतराम से आते हैं जैसा कि उम्रा करने जा रहे हैं। अल्लाह ने इस बरेली को इतनी इज्जत दी है पूरी दुनिया के अंदर, लोग इतनी शान और इतने फख्र इतने एहतराम के साथ बरेली में आते हैं। याद रखिएगा, मैं अर्ज कर रहा था आज मुल्क के हालात ऐसे हैं कि लगातार डराने और दबाने की कोशिश की जा रही है। एक बंदे पर इतना जुल्म किया जाता है कि उसके बाद कोई बंदा बोलने की हिम्मत और जुर्रत न करे। यही एक कड़ी है हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की। तकरीबन 10 महीने का जमाना जेल में गुजरा। दुनिया ने क्या सोचा था
था। जरा तवज्जो दीजिएगा, दुनिया ने ये सोचा था कि हम शेर को जेल के अंदर बंद कर देंगे, हौसले पस्त हो जाएंगे, लहजा बदल जाएगा, चापलूसी का मिजाज आ जाएगा। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, जिसकी घुट्टी में इमाम अहमद रजा की मोहब्बत हो, वो कभी चापलूसी नहीं करते हैं, कभी दगाबाजी नहीं करते हैं, कभी तलवे चाटने का काम नहीं करते हैं, इसलिए कि वो मेरा रजा है। जिस रजा से कहा नानपारा के नवाब की तारीफ कर दो, मेरे इमाम ने कहा तारीफ मुस्तफा की जाएगी, दुनियादार की नहीं। पुकार के कहा वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फसहा अरब के बड़े बड़े तेरी आंखें यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं गल के जिस्म में जान नहीं। या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान तू जहां फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मथे अहले तो वल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। अभी 3 दिन पहले हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने मुंबई में जुमे की नमाज पढ़ाई, जुमे में खुतबा दिया और उन्होंने कहा 10 महीने से पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी कि सलमान अजहरी जब जेल से आएंगे तो पहला खिताब क्या होगा, सुन लो वही बोलूंगा जो जेल जाने से पहले बोलता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी अज़हरी साहिब किबला। नारे तकबीर, वही बोला जाएगा, वही जो 10 महीने पहला बोला जाता था। इसलिए कि आशिक और बल्कि ये कहिए शेर थोड़ी देर अगर पिंजरे में चले जाएं तो किधर सोचते हैं